Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear all viewers. Welcome to my YouTube channel, eLearn with Technologies. Today's our lecture, which is about ascariasis. Ascariasis is a type of parasitic infection which is caused by Ascaris lumbricae. So let's start our today's lecture. एस्केरियसिस इज कॉज्ड बाय एस्केरिस ल्यूम्ब्रिकाइड जो कि हमारे पास एक पैरासाइट है। अब हम आते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ एस्केरिस ल्यूम्ब्रिकाइड ह्यूमंस। अगर हम ह्यूमंस की बात की जाए, क्योंकि समटाइम्स हमारे पास ऐसी भी पैरासाइट हैं जो कि ह्यूमंस और एनिमल्स दोनों को इन्फेक्ट कर देते हैं, ठीक है। तो ये सिर्फ और सिर्फ एस्केरिस ल्यूम्ब्रिकाइड हमारे पास ह्यूमंस को इन्फेक्ट कर देते हैं, क्योंकि अगर जितनी भी हमारे पास कंटेमिनेटेड फूड है, कंटेमिनेटेड वाटर है, अगर हम वो खाएं या पिए, या अगर हम कंटेमिनेटेड हाथों से कोई फ्रूट्स या वेजिटेबल्स या ऐसा फूड खाएं, ठीक है, और हमने प्रॉपरली अपने हैंड्स को वॉश नहीं किया है, या अगर हम कंटेमिनेटेड ग्लास के अंदर वाटर पी, तो उसकी वजह से जो एस्केरिस ल्यूम्ब्रिकाइड है उसका एग्स हमारे इंटेस्टाइन के अंदर चला जाता है, और फिर वहाँ पर वो हिच हो जाता है इन द स्मॉल इंटेस्टाइन, और वहाँ से लार्वा माइग्रेट कर जाता है थ्रू गट वॉल्स, और वहाँ पर ये ब्लड स्ट्रीम के अंदर चला जाता है और फिर लंग्स के अंदर। तो वहाँ पर एल्वेवलाई, ब्रांकाई या जो ट्रैकिया है, इन सारे के सारे वहाँ पर स्वेलिंग स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। और भी बहुत सारी उसकी जो साइन एंड सिम्टम्स है, फीवर वगैरह, ये बहुत सारे सिम्टम्स अपेयर होना शुरू हो जाते हैं, ठीक है। और ये जो स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर अगर एक फॉर्म चला जाता है तो ये हिच हो जाता है लार्वा के अंदर, और फिर वहाँ पर एडल्ट वॉर्म उससे बनता है, ठीक है। तो इसको हम जेंट राउंड वर्म भी कहते हैं, क्योंकि उसका साइज बहुत बड़ा होता है एज कंपेयर टू अदर पैरासाइट, और ये इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन भी काज कर सकते हैं, क्योंकि हमारी जो इंटेस्टाइन है उसको ब्लॉक भी कर सकते हैं। तो और एक और इम्पॉर्टेंट बात ये है कि हम जो भी बंदा एस्केरिस ल्यूम्ब्रिकाइड का जो इन्फेक्शन हुआ है उसको, जो जिसको हम एस्केरियसिस कहते हैं, तो वो डेली बेसिस पे थाउजेंड्स ऑफ एग फ्लश आउट करता रहता है, ठीक है, अपनी फीसिस के अंदर। तो हमें चाहिए कि आफ्टर यूजिंग अ टॉयलेट और washroom we need to wash our hands properly with Dettol or other soap which contain some material which can disinfect your hands। तो हमने ऐसे सोप को यूटिलाइज करना है विद द हेल्प ऑफ वाटर के हम हमारी जितनी भी हैंड्स है उसको कंटामिनेशन से प्रोटेक्ट करें, और हम अपने और अपने एनवायरनमेंट को भी प्रोटेक्ट करें। अब हम आते हैं एपिडेमियोलॉजी ऑफ एस्केरिस इन्फेक्शन, जिसको हम एस्केरियसिस कहते हैं। वेरी कॉमन स्पेशली इन द ट्रॉपिक्स, एंड हंड्रेड ऑफ मिलियंस ऑफ पीपल आर इन्फेक्टेड। बहुत सारी पीपल वहाँ पर इन्फेक्टेड है, स्पेशली इन डेवलपिंग कंट्रीज लाइक पाकिस्तान, इंडिया और बांग्लादेश, अफगानिस्तान। इस तरह के कंट्रीज में ये बहुत ज़्यादा कॉमन है, क्योंकि वहाँ पर लोग पुअर हाइजीन है और प्रॉपरली उसका जो वो नहीं है ना, पुअर कंट्रीज है, डेवलपिंग कंट्रीज है, प्रॉपर हाइजीन नहीं है। तो यूनाइटेड स्टेट और ये जो यूके है, कनाडा है, इस कंट्री में ये बहुत ज़्यादा कम है, ठीक है, एज कंपेयर टू पाकिस्तान, अफगानिस्तान और इंडिया। अब हम आते हैं साइन एंड सिम्टम के ऊपर। इसके अंदर है नाजिया, वॉमिटिंग, डायरिया, और इंटेस्टाइनल ब्लॉकेज भी हो सकता है, क्योंकि मैंने आप लोगों को बताया कि ये जेंट राउंड वर्म है हमारे पास, और लॉस ऑफ एपेटाइट भी, विजिबल वर्म इन द स्टूल के अंदर हमारे पास वो भी विजिबल आते हैं, लेकिन अगर हम उसको प्रॉपरली ऑब्जर्व करें तो। और इसके एग्स तो मैंने आप लोगों को बताया कि थाउजेंड्स ऑफ एग एक इन्फेक्टेड बंदा डेली बेसिस के ऊपर फ्लश आउट कर जाता है, और abdominal discomfort or pain, weight loss, malabsorption, these are the signs and symptoms of ascariasis.
लाइफ साइकिल के अंदर अगर हम बात की जाए, तो जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि हम उसका जो एग है या वार्म एग है, तो हम इंजेस्ट कर देते हैं इन द फॉर्म ऑफ कंटेमिनेटेड फूड और कंटेमिनेटेड वाटर। और अगर हमारे हाथ कंटेमिनेटेड है लेकिन फूड और वाटर दोनों साफ सुथरा है, तो उस केस में भी हमें स्केरियसिस हो सकता है। फिर ये चला जाता है इंटेस्टाइन के अंदर और वहाँ पर एग्स हैच हो जाता है, उससे लार्वा निकलता है और वो एडल्ट हो जाता है, और फिर लार्वा माइग्रेट कर जाता है इनटू द ल्यूमेन और ये सर्कुलेशन के अंदर आ जाता है। फिर वहां से ये लंग्स भी इफेक्ट कर देता है, ट्रेकिया और फेरेंक्स, ये सारे के सारी चीजें ये इफेक्ट कर देता है। ठीक है। और इसमें दो तरह की जो एग्स आते हैं, एक है फर्टिलाइज एग और एक नॉन फर्टिलाइज एग है। ये आप देख सकते हैं जो कि एक बीकर है, इसके अंदर इसका जो जेंट राउंड वर्म है, तो उन्होंने लिया है, कोई सर्जरी की है या जो भी प्रोसीजर उन्होंने किया है, लेकिन ये हमारे पास जो इंटेस्टाइन है उसको भी ब्लॉक कर सकते हैं। अब हम आते हैं लेबोरेटरी डायग्नोसिस के अंदर। मोस्टली इसके लिए हम स्टूल रूटीन एग्जामिनेशन कर देते हैं या स्टूल एनालिसिस उसको हम कहते हैं। ठीक है। तो उसके अंदर हम देखते हैं कि वेदर द लार्वा और एग्स और कोई एडल्ट वर्म आ रहा है कि नहीं, क्योंकि उसके अंदर हम फिजिकल, केमिकल और माइक्रोस्कोपिक तीनों एग्जामिनेशन कर देते हैं। फिर हम उसके लिए सीबीसी परफॉर्म करते हैं थ्रू मैनुअल काउंटिंग या थ्रू हेमाटोलॉजी एनालाइजर। फिर हम उसके अंदर देखते हैं कि हमारे पास इजिनोफिलिया है कि नहीं। इजिनोफिल काउंट मोर देन नॉर्मल, जो कि हमारे पास 5000 से अगर बढ़ जाए तो हम उसको इजिनोफिलिया कहते हैं। ठीक है। अब हम आते हैं ट्रीटमेंट ऑफ एस्केरियसिस। इसमें है अल्बेंडाजोल, इसमें सिरप और टेबलेट दोनों फॉर्म हमारे पास अवेलेबल है। ठीक है। और एक है हमारे पास मीबेंडाजोल, जिसमें वर्माक्स हमारे पास ब्रांड नेम है। ठीक है। प्रिवेंशन एंड कंट्रोल, प्रॉपर डिस्पोजल ऑफ फीसिस कैन प्रिवेंट एस्केरियसिस। अगर कोई बच्चा है या कोई भी बंदा है लेकिन वो प्रॉपरली फीसिस को डिस्पोज नहीं कर रहा, तो उसकी वजह से भी स्केरियसिस हो सकता है। ठीक है। अगर वो कंटेमिनेटेड फूड या वाटर या जो भी चीज़ है, अगर वो साइल के अंदर कोई काम कर रहा है, सैम्पलिंग कर रहा है, जो भी कर रहा है, लेकिन उन्होंने आके साफ सुथरा पानी और फूड जो है ना वो साफ सुथरा है, लेकिन उन्होंने कंटेमिनेटेड है, हाथों से खाया, या उन्होंने हैंड्स प्रॉपरली वॉश नहीं की विद द हेल्प ऑफ सोप, जो कि डिटॉल आजकल बहुत ही फेमस है, इसलिए तो उसकी वजह से भी हो सकते हैं। ठीक है। और दूसरी बड़ी बात यह है कि हम अपनी चिल्ड्रन को ये बताएं कि आपने बिफोर एंड आफ्टर टेकिंग अ मील आपने प्रॉपरली अपने हैंड्स को वॉश करना है। जो भी हम फ्रूट्स या वेजिटेबल यूज कर देते हैं उसको हमने प्रॉपरली वॉश करना है, क्योंकि वो भी तो साइल से आते हैं, और साइल के अंदर ह्यूमन अगर साइल ह्यूमन के फीसेस के थ्रू कंटेमिनेट हो चुका है या किसी ने कंटेमिनेटेड वाटर या फूड वहां पर डाला है और उसकी वजह से उसके अंदर कंटेमिनेशन आ चुका है, तो हमने चाहिए कि हम उसको प्रॉपरली वॉश करें। तो उसकी वजह से हमें स्केरियसिस का चांस है जो बहुत ही कम हो जाता है। ठीक है। थैंक्स फॉर